किसानों और सरकार के बीच वार्ता चली। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव हैं। ओपी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, अभी क्या कुछ निकल के आ रहा है? क्या किसान समझने को तैयार है? जी संतोष, मैं आपको बता दूं, कल 10वें दौर की वार्ता विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ किसान संगठनों की हुई थी। उसके बाद शाम को कृषि मंत्री ने किसानों को काफी समझाया और उसी के तहत सरकार की तरफ से एक रियायत दी गई कि अगले 1.5 साल तक कृषि कानूनों पर अमल न करके किसानों के साथ एक कमेटी बनाकर उस पर सतत संवाद किया जाए ताकि इस समस्या का स्थायी निराकरण हो। उसी क्रम में आज सुबह 11 बजे जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक एक्सपर्ट पैनल की कमेटी गठित की गई थी, जिसके 4 में से 3 सदस्य जो अभी मौजूद है, तीनों सदस्यों की बैठक शुरू हुई। वो बैठक चल रही है। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान संगठनों की राय जानी जा रही है। जो आंदोलनकारी किसान संगठन है उनसे उनके विचार जाने जा रहे हैं कि इन कृषि कानूनों में आपको क्या खामियां लगती है, क्या आपको भ्रम है और क्या आपकी आशंकाएं हैं, जो आप विस्तार से बताइए। तो उनकी बिंदुवार 1 बाय 1 क्लोज के अनुसार उनकी जो समस्याएं, उनकी चिंताएं, उनकी आशंकाएं, उनका वर्णन लिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ किसान संगठन यहाँ साक्षात भी आए थे, तो उनसे भी इस विषय पे बातचीत की गई है। इसी क्रम में दूसरी तरफ एक बैठक और चल रही है जो सिंगू बॉर्डर पे 2 बजे से किसान संगठनों की चली है। जो कल सरकार की तरफ से किसानों को जो ऑफर दिया गया है उस पर वो लोग वार्ता कर रहे हैं कि हमें कल की जो 22 तारीख को विज्ञान भवन में जो बैठक होनी पे किस निर्णायक मोड़ पे हमें ले जाना है, हमें इस पर सहमत होना है या नहीं होना है, या किस स्तर पे हमें सरकार को अपना जवाब देना है। तो कुल मिलाकर किसान संगठनों की जो राय हमने जानी, उनका यही कहना था कि सरकार खुले मन से वार्ता कर रही है और सरकार का साफ स्पष्ट रुख है कि कहीं न कहीं इस आंदोलन को खत्म किया जाए और किसानों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। तो इसी क्रम में बहुत सारे किसान संगठन उत्साहित थे कि कल सरकार ने एक 1.5 साल का जो समय दिया, वो कहीं न कहीं आने वाले समय में किसानों के लिए एक बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली वार्ता रहेगी, जिसमें टेबल पर जब वो चर्चा करेंगे तो कल एक निर्णायक मोड़ पे दोनों तरफ से वार्ता का रुख रहेगा। बिल्कुल, सरकार खुले मन से वार्ता करे। लेकिन ओपी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो पक्ष के किसान है या जो विपक्ष के किसान है, क्या पैनल के सामने उनका संवाद हुआ है, उनकी बातचीत हुई है? पैनल के सामने वो पहुंचे हैं? जी संतोष जी, एक्चुअल क्या है कि ये दूसरी ही बैठक थी और पहली बैठक में केवल औपचारिक वार्ता हुई थी जो कमेटी के जो सम्मानित सदस्य हैं उनकी। आज जो बैठक हुई है उसमें एक शुरुआत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी कमेटी है, तो सबको एक साथ बुला पाना संभव नहीं है। लेकिन कुछ चुनिंदा किसान संगठन यहाँ आए थे, बाकी जो रह गए उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया जा रहा है। इसमें पक्ष विपक्ष और आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले दोनों तरह के किसानों को शामिल किया गया है। कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि उसका निजी जो मत है वो इस रिपोर्ट में नहीं रहेगा। जो आप लोगों की जो राय होगी, आपका जो अभिमत होगा, उसी को रिपोर्ट में समाहित किया जाएगा। इसलिए सुबह से जो 40 किसान संगठन है उनके प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो रही है और जो किसान संगठन कुछ आ गए थे उनसे व्यक्तिगत बात की गई है। तो इस तरह से कमेटी अपना काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी ये कमेटी की मीटिंग खत्म होगी, फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि देश के अन्य हिस्सों में जो किसान कानूनों का समर्थन कर रहे लोग हैं, जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं या एफपीओ प्रतिनिधि है, उनसे भी वार्ता की जाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रतिनिधियों की भी व्यूज लिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़े स्तर पर निष्पक्ष तरीके से कमेटी की रिपोर्ट आगे बननी है 2 महीने में। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी यादव इस सारी जानकारी के लिए।